the leader of opposition, Rahul Gandhi, and Congress leader in the Lok Sabha has criticized BJP and the RSS, stating that the fear of the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Narendra Modi has faded among the people since the Lok Sabha election results. He made these comments while addressing the University of Texas students while on a 3-day visit to the US. He also said that Rashtriya Swayamsevak Sangh believes that India is one idea, while his party, the Congress Party, has believed that India is a multiplicity of ideas. He also addressed the employment issue, that stating that Western India has an employment problem, but in many countries in the world, they don't have an employment problem. China certainly does not have an employment problem, including Vietnam as well. And so there are places on planet that are not struggling with the employment problem. There is a reason there. As per the comments that have been made by the Congress leader Rahul Gandhi, China is dominating global production. So what has happened? Ask Rahul. Now the West of America, Europe and India have given up on the idea of production and they have handed it to China. The act of production creates job. These are the comments that have been made on a public platform by Congress leader Rahul Gandhi while on a 3-day visit to the US. Meanwhile, my colleague has also exclusively spoken to the Union Minister Giriraj Singh, former Cabinet Minister Mukhtar Abbas Naqvi and Congress leader Pawan Khera on Rahul Gandhi's these comments that have been made and also stirred a political slugfest across. Let's take a look. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी धरती पर हैं और कह रहे हैं कि भारत में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति सैम पेट्रोडा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है, एक सूझबूझ वाले राजनीतिक है। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने तो कभी पप्पू नहीं कहा। वो पप्पू की तरह अगर संवैधानिक पद पे बैठ करके अगर कोई देश के बाहर जाकर के भारत को गाली दे, अपने देश को, एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब 71 में कहा था देश एक नेता एक है, जब भी वो बाहर जाते थे कहते थे देश एक है नेता एक है। तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि कोई देशद्रोही ही ऐसा कर सकता है, देश का एलओपी तो नहीं कर सकता। सर, चाइना की तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी विदेश की धरती पर, कह रहे हैं कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना अच्छा कर लिया, जबकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम डंप पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं। पाकिस्तान को और चाइना को, जो मेरा दुश्मन देश है, उसको ब्रांड एम्बेसडर अब किसी को रखने की जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी चाइना का जब इतना ब्रांडिंग करते हो, क्योंकि उसके पैसे लेते हैं, उसके पैसे खाते हैं, तो और क्या चाहिए? राहुल जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप एलओपी हैं तो आप जवाब दें। क्या आपके समय डिफेंस में एक्सपोर्ट था इतना? आज 1 लाख करोड़ का डिफेंस में एक्सपोर्ट है। भारत में 19 लाख करोड़ आपके समय हुआ था सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आज लगभग 75 लाख से ज्यादा है। आईएमएफ कहता हो भारत की गति रुकने वाली नहीं है, तो कोई एलओपी जाके भारत का गाली दे भारत बाहर जाकर के, तो वो तो कोई देशद्रोही ही कर सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ में मौजूद है। नकवी साहब, राहुल गांधी विदेश की धरती पर है और फिर से एक बार कह रहे हैं कि भारत में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खतरे में। देखो, ये आवाज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है और लोगों की और देश की अपेक्षा है कि इसमें अनगाइडेड डींग की जगह गाइडेड डिग्निटी का उनको व्यवहार करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए। बट उससे कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो इस तरह की जो अनगाइडेड डींग है वो उनके सर पे चढ़ के बोलती है और इसीलिए जो है वो पूरे अज्ञानता से भरी हुई बात को अपना ज्ञान समझते हैं। सर, राहुल गांधी ने विदेश में चाइना की तारीफ की और भारत के बारे में कहा कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चाइना से सीखना चाहिए भारत। देखो, अगर जो उनके प्रोफेसर हैं
प्रॉम्प्टर प्रोफेसर, अगर वो चाइनीज वर्जन होंगे तो उसी तरह की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। पवन सर, जिस तरह से राहुल गांधी ने यूएस में आरएसएस और बीजेपी को घेरा है, अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अधिकतर जब बाहर जाते हैं देश विरोधी बातें करते हैं, उन्हें देश से प्यार नहीं, उन्हें चीन से ज्यादा प्यार है। आरएसएस का विरोध मतलब देश का विरोध? ये कहाँ से नई परंपराएं शुरू हो गई? प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती थी, वो देश का विरोध नहीं था। आरएसएस के खिलाफ बोलना या आईना दिखाना देश का विरोध कब से हो गया? आरएसएस ने कब आज़ादी के आंदोलन से अब तक 100 साल होने आए हैं, कब देश के हित की बात की है? उन्होंने सिर्फ एक वर्ग विशेष के हित की बात करते हैं, उसमें भी एक सब कैटेगरी उसकी बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं देश का हिस्सा नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि ये देश का प्रतिनिधित्व करने की में सक्षम है, बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अभय मुद्रा का जिक्र किया, उन्होंने गॉड्स का जिक्र किया। बीजेपी कह रही है कि अक्सर राहुल गांधी जो है सनातन धर्म को लेकर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी साफ तौर पे धर्म विरोधी हैं और इस तरह के बयान देश के बाहर जाकर देना यानी कि अपनी संस्कृति को चैलेंज करने वाली बात है। स्वयंभू ठेकेदार बने घूम रहे हैं मेरे धर्म के और हमारी संस्कृति के और हमारे देश के। हम उनके खिलाफ आवाज उठाए हैं, हमेशा उठाएंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। ये ठेकेदार नहीं है, ये इनको समझ लेना चाहिए। जिस दिन इनको ये समझ में आ जाएगा, देश में शांति हो जाएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.